जानते हैं बेसिस के बारे में कि बेसिस क्या होते हैं यानी बेस क्या होता है। बेसिस आर दोज केमिकल्स और केमिकल सब्सटेंसेस विच हैव अ बिटर टेस्ट सच एज कास्टिक सोडा, लाइम एंड वॉशिंग सोडा। देखिए एसिड में जो था उसकी पहचान जो आइडेंटिटी थी वो ये था कि वो टेस्ट में खट्टे होते हैं, लेकिन बेसिस जो होते हैं वो नेचुरली अगर आप उनको टेस्ट करके आइडेंटिफाई करोगे तो वो बिटर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ उन बेसिस की बात की जा रही है जो आपके लिए हार्मफुल नहीं है। ऐसे नॉर्मल उनकी बात की जा रही है, उनकी नहीं जो हार्मफुल है। ठीक है, ऑल द बेसिस चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। यहाँ पे लिटमस पेपर को मैंने पहले ही बताया था कि एसिड ब्लू लिटमस को रेड करता है और जो बेस होता है वो रेड लिटमस को ब्लू करता है। तो जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू करते हैं। बेसिस आर द केमिकल अपोजिट्स ऑफ एसिड्स। बेसिस जो होते हैं वो एसिड्स का केमिकल अपोजिट होते हैं। ठीक है, A base is a chemical substance which can neutralize an acid। देखिए जो बेस और एसिड की एक रिएक्शन होती है, अगर आपको याद हो तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। उसमें जो बेस होता है वो एसिड की एसिडिटी को ख़त्म न्यूट्रलाइज कर देता है यानी डिस्ट्रॉय कर देता है, और जो एसिड होता है वो बेस की बेसिसिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, तो तभी उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन भी कहते हैं। ऑल द मेटल ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिस। जितने भी मेटल के हाइड्रोक्साइड्स हैं या ऑक्साइड्स हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। ठीक है, मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोकार्बोनेट्स आल्सो कंसिडर्ड टू बी बेसिस। जो उनके कार्बोनेट्स और हाइड्रोकार्बोनेट्स यानी हाइड्रोकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स भी मेटल के जो होते हैं इनको भी ऐसा ही कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये भी क्या होते हैं, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब जानते हैं वाटर सोल्यूबल बेस के बारे में। देखिए बेस में कुछ इनको दो पार्टों में हम डिवाइड कर देते हैं। कुछ बेस जो होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं यानी डिज़ोल्व हो जाते हैं, और कुछ बेस नहीं होते हैं। लेकिन जो बेस वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं उनको एल्कली कहा जाता है। ठीक है, जैसे NaOH, KOH, ये सब क्या है, वाटर सोल्यूबल बेस है। यहाँ देखिए एग्जांपल में दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फार्मूला होता है NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसका फार्मूला होता है KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसका फार्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। Alkalis are more useful than insoluble bases because most of the chemical reaction take place only in aqueous solution। देखिए जो एल्कलीज जो होते हैं ये ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। वजह ये होती है कि ये जो बेसिस होते हैं ये सोल्यूबल होते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में, और जो रिएक्शंस ज़्यादातर जो होती हैं वो एक्वस सॉल्यूशंस में ही होते हैं। इसलिए जो एल्कलीज होते हैं इनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। इसलिए आप आगे जितने भी रिएक्शन देखेंगे उसमें मोस्टली आपको एज अ बेस NaOH या KOH ही मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको स्ट्रॉन्ग, ये दोनों स्ट्रॉन्ग बेस भी हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें नेक्स्ट समझ लेते हैं व्हाट डू ऑल दी बेसिस हैव कॉमन। अब जैसे एसिड्स जो थे वो सभी एसिड्स में क्या कॉमन होता था कि वो जो थे जब उनको वाटर में उनको डिज़ोल्व किया जाता था तो वो H+ आयन को जनरेट करते थे। ठीक है, डोनेट करते थे। यहाँ पे क्या होता है, बेस जो होते हैं वो OH- को डोनेट करते हैं। देख लीजिए, अ बेस इज अ सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो बेसिस होते हैं इनमें यही कॉमन होता है सभी में कि ये जब भी वाटर में डिज़ोल्व होते हैं तो ये OH- देते हैं यानी OH नेगेटिव को देते हैं। ठीक है, अब NaOH और KOH जो होते हैं ये कॉमनली जो हमारे बेस होते हैं, इनको लैब में भी सबसे ज़्यादा इनको यूज़ किया जाता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। तो अब यहाँ देख लीजिए कोई KOH है जिसको हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और जो हमारा दूसरा है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। फार्मूले आपको बनाने आने चाहिए। अगर आप 9th में पढ़े हो तो आपको उसमें बताया जाता है कि फार्मूले कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, जब KOH वाटर में डिज़ोल्व होता है तो K+ बनाता है और OH- बनाता है। MgOH यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाता है, Mg+2 बनाता है, और जो OH होते हैं यहाँ 2 होते हैं तो ये 2OH- बनाता है। अब जैसे एसिड्स में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, वैसे बेसिस में भी स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं और वीक बेसिस होते हैं। अब इनको भी आइडेंटिफाई हम डिज़ोल्विंग नेचर पे ही करते हैं। और OH- और हाइड्रोजन जैसे जैसे एसिड्स को हम हाइड्रोजन, जितना अमाउंट हाइड्रोजन का ज़्यादा होता था वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होता था। यहाँ पे वही चीज़ सेम हाइड्रोक्साइड के लिए होती है। अ बेस विच कम्प्लीटली आयोनाइज इन वाटर एंड दस produces a large amount of hydroxide ions is called a strong base or a strong alkali। सेम यहाँ पे उसी बात
को कहा जा रहा है कि जो भी बेस हाइड्रोक्साइड आयन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं, लार्ज अमाउंट में बना सकते हैं, ये समझिए कम्प्लीटली एक तरीके से, तो हम उसको क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। ठीक है, जैसे NaOH, KOH आर स्ट्रॉन्ग बेसिस और एल्कलीज बिकॉज दे कम्प्लीटली आयोनाइज इन ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ OH आयंस। तो जो NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं या एल्कली हैं, क्योंकि ये जो वाटर में होते हैं ये कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे वाइस वर्सा हो जाता है वीक बेसिस में, यानी इसका अपोजिट हो जाता है। अ वीक बेस विच इज पार्शियली आयनाइज्ड इन वाटर एंड दस प्रोड्यूसेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस इज कॉल्ड अ वीक बेस और अ वीक एल्कली। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे यही होता है कि ऐसे बेसिस जो वाटर में पार्शियली यानी आंशिक रूप से आयनाइज होते हैं, उनका जो है आयनाइजेशन होता है, तो ये लेस अमाउंट या स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन को जनरेट करते हैं। ठीक है, ये प्रोड्यूस करते हैं, उनको वीक बेस कहा जाता है। नॉर्मली अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक तरीके से वीक एल्कली होते हैं। अब हम यहाँ जान लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस, यानी जो बेसिस होती हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे एसिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिससे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जो दिया गया सब्सटेंस है वो बेस है। ठीक है, सबसे पहले तो बेसिस हैव बिटर टेस्ट। तो जो बेसिस होते हैं ये टेस्ट में बिटर होते हैं, यानी कड़वे होते हैं। बेसिस फील सोपी टू टच। अब कोई भी बेस, जैसे अगर आप NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का सोल्यूशन ले लेते हैं और उसको फिंगर्स पे रब करते हैं, तो कुछ टाइम बाद क्या होता है कि जो आपके फिंगर्स होते हैं वो एक दूसरे से जो होते हैं स्लिप करने लगते हैं। तो ये जो बेसेस होते हैं ये सोपी में होते हैं, यानी उनका जो फील होता है वो सोपी होता है, सॉफ्ट होता है, और ये टच करने पे क्या होते हैं आपको, मतलब अगर आप ऐसे फिंगर्स में टच करोगे तो स्लिप कर जाएगा। अगला है बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ये तो वैसे भी आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है कि जो लिटमस होता है वो रेड लिटमस को क्या कर देता है, ब्लू कर देता है। बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन सो दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच क्या रिलेशन होता है, इसको मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हो, देखिए दो तरीके से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, या तो इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू होगा या तो वो जो है इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होगा। जो हमारे नॉर्मल मेटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होता है, और जो हमारे सॉल्यूशंस होते हैं उनमें इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू होता है। अब बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन सो दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। यहाँ आप ध्यान देंगे तो यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जब आयनाइजेशन किया गया तो एक K+ बनता है और OH- बनता है। ये प्लस और माइनस ही आयंस होते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी किसी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ये आयंस ही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो बेसिस होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को जो है कंडक्ट करते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन एक देख लेते हैं। बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल टू फॉर्म H2 गैस। जैसे एसिड था, सेम यहाँ पे बेस और एसिड में ये कॉमन होता है कि दोनों ही मेटल के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो H2 गैस को प्रोड्यूस या जनरेट करते हैं। व्हेन अ बेस रिएक्ट विद अ मेटल देन अ मेटल सॉल्ट हाइड्रोजन गैस formed. When sodium hydroxide solution is heated with zinc, then sodium zincate and hydrogen gas are formed. यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, हमारा बेस है, जिंक क्या है यहाँ पे, मेटल है। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ, यानी एक बेस एक मेटल के साथ रिएक्ट करता है, ये सिंबल हीट का होता है, ये लग जाता है तो इसको हम लोग गर्म किया गया है। तो इसको, इन दोनों को जब हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो सोडियम जिंकेट, ये सोडियम जिंकेट का फार्मूला होता है Na2ZnO2। सोडियम जिंकेट बनता है जो कि सोडियम और जिंक दोनों का मिला के सॉल्ट है। ठीक है, दोनों का सॉल्ट है, और H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस जनरेट होती है। ठीक है, तो जब भी कोई बेस किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, उसका सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, ये इसका मेन पॉइंट है, की पॉइंट इसका यही है। अब इसमें एक पॉइंट नोट करने वाला है कि ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस। अब ये तो है कि जब किसी बेस से कोई मेटल रिएक्ट करता है तो, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि सभी मेटल्स ये नहीं करती हैं, मोस्टली मेटल्स करती हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जो बेस से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो केमिस्ट्री होती है वो एक्सेप्शन से भरी हुई है, इसलिए आपको छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी रूल कंप्लीटली सब पे लग जाए ये ज़रूरी नहीं होता। ठीक है,
एक्सेप्शंस और लिमिटेशंस थ्योरी पे इसी वजह से लगते हैं, क्योंकि कोई भी रूल कम्प्लीटली हर एलिमेंट पे या हर कंपाउंड में या हर तरीके से नहीं लग पाता है, बहुत ही कम ऐसे रूल होते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे, जो बेसिस के नेक्स्ट की क्वालिटीज़ या प्रॉपर्टीज़ है उनके बारे में जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। If you like it, then I will get a motivation to make further videos. Thank you for watching.